अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ लेबर एंड उसमें हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर भी पढ़ा था, लेकिन सब टॉपिक्स पढ़े थे तो हमने ये इलॉबरेट करके नहीं पढ़ा था। तो आज हम इसके सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सब टॉपिक्स भी। उसमें पहले दो फैक्टर्स आते हैं, यूट्राइन फैक्टर एंड मैकेनिकल फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर एंड मैकेनिकल फैक्टर। अब हम पहले यूट्राइन फैक्टर में देखेंगे। फर्स्ट इसमें क्या आता है, कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। तो इसमें क्या आता है, यहां पे हम देखेंगे जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। वहां पे क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस है दे आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो वहां पे क्या होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस में ये यूजुअली क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पेनफुल होने के साथ साथ पाल्पेबल होते हैं, पेनफुल होने के साथ साथ पाल्पेबल भी होते हैं। एंड इसमें इन कंट्रैक्शंस में क्या होता है, दीज कंट्रैक्शंस आर रिकरिंग विद रिदमिक एज वेल एज रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे क्या होता है, जो ये कंट्रैक्शंस होते हैं ये रिदमिक होते हैं एज वेल एज रेगुलर। ये रेगुलर होते हैं, रिदमिक होते हैं, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में आते हैं एंड रिदमिक होते हैं। ये पेनफुल होते हैं, पाल्पेबल होते हैं, रिदमिक होते हैं एज वेल एज रेगुलर इंटरवल्स में ही आते हैं। तो कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल में क्या होता है, ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है। यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के साथ साथ ये पाल्पेबल भी होते हैं एज वेल एज ये रेगुलर, ये पेनफुल एज वेल एज रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं एंड रिदमिक होते हैं। ये कंट्रैक्शन जो है ये रिदमिक होते हैं, रेगुलर होते हैं, पाल्पेबल एंड पेनफुल होती है। तो अब हमने ये हमने कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन में देखा। सेकंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। ये इसका दूसरा है, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। तो अपर एंड लोअर सेगमेंट में क्या हम देखेंगे, जो अपर सेगमेंट है इट्स मेनली कंसर्न्ड विद कंट्रैक्शंस। ये कंट्रैक्शंस के साथ मेनली कंसर्न करता है। एंड इसमें क्या होता है, ये थिक होते हैं, थिक एंड मस्क्यूलर। जो अपर सेगमेंट की जो कंट्रैक्शंस जो होते हैं, जो अपर सेगमेंट है वहां पे जो कंट्रैक्शंस होते हैं ये होते हैं थिक एंड, जो अपर सेगमेंट है थिक एंड मस्क्यूलर होता है, थिक एंड मस्क्यूलर। तो वहां पे जो लोअर सेगमेंट है हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोअर सेगमेंट देखेंगे वो यूजुअली प्रिपेयर्ड होता है फॉर डिस्टेंशन। जो लोअर सेगमेंट है वो प्रिपेयर्ड होता है फॉर डिस्टेंशन एज वेल एज डायलेटेशन। डिस्टेंशन हम बोलेंगे यानी कि ब्लॉटिंग, लाइक प्रेशर, स्वॉलन ड्यू टू प्रेशर जो होता है, स्वॉलन ड्यू टू प्रेशर, डिस्टेंशन उसी को बोलते हैं। तो ये हम लोअर सेगमेंट में देखेंगे, डिस्टेंशन एंड डायलिटेशन एंड ऑल्सो थिन। यहाँ पे वो अपर में था, क्या था, ये थिक एंड मस्कुलर थी। यहाँ पे डिस्टेंशन, डायलिटेशन एंड थिनर है ये। तो इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, जो लोअर सेगमेंट है वो डेवलप वहां पे क्या हो जाता है, वो वहां पे स्ट्रेच होता है 8 to 10 सेंटीमीटर्स तक। जो लोअर सेगमेंट है वो 8 to 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच होता है। मैं और एक बार रिपीट करूंगी, जो अपर सेगमेंट है वो मेनली कंसर्न होता है विद कंट्रैक्शंस एंड इज थिक एज वेल एज मस्क्यूलर। ये थिक भी होता है एंड मस्क्यूलर भी होता है। अब जो लोअर सेगमेंट है वो प्रिपेयर्ड हुआ होता है डिस्टेंशन के लिए, यानी कि ब्लॉटिंग के लिए, यानी कि स्वॉलन ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। जो अंदर से प्रेशर होता है उसकी वजह से उसको बोलते हैं डिस्टेंशन एंड डायलिटेशन एंड इज थिन। वहां पे अपर में ये थिक था एंड मस्क्यूलर, यहाँ पे डायलिटेशन एंड डिस्टेंशन एंड थिन था। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे, लोअर सेगमेंट में क्या हम देखेंगे, ये लोअर सेगमेंट जो होता है ये डेवलप होता है एंड ये स्ट्रेच होता है 8 to 10 सेंटीमीटर्स तक, 8 to 10 सेंटीमीटर्स तक।
तो अब हमारा थर्ड है इसमें डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, यानी कि जो रिट्रैक्शन रिंग है वो कैसे डेवलप होती है। यहाँ पे क्या होता है, ज्यूरिंग लेबर जो हमारा यूट्रस होता है, उसमें चेंजेस होती है एंड उसमें क्या होता है, जो अपर एंड लोअर सेगमेंट, यूट्रस में जो अपर एंड लोअर सेगमेंट होता है, नॉर्मली अगर हम देखेंगे यूट्रस जो है वहां पे कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं विदाउट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान देखेंगे या लेबर के दौरान, वहां पे क्या होता है, ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर सेगमेंट। ये जो अपर एंड लोअर सेगमेंट होता है ये यूट्रस में बन जाते हैं एंड अपर एंड लोअर सेगमेंट में क्या हो जाता है, एक जंक्शन बन जाता है, रिज एक बन जाता है, रिज एक डेवलप होता है एक जंक्शन पे। इन दो दरमियान, ये जो लोअर एंड अपर सेगमेंट के दरमियान एक जंक्शन होता है, तो उसके बीच में एक रिज डेवलप होता है ज्यूरिंग लेबर पेन, उसको हम रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं, रिट्रैक्शन रिंग। तो इसमें क्या होता है, जो ये जो रिट्रैक्शन रिंग होती है, ये जो अपर एंड लोअर सेगमेंट के बीच में एक ब्रिज जैसा होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। मतलब फॉर एग्जांपल हम इमेजिनरी लाइन निकलेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन रिंग, उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट रिज बन जाता है, डेवलप हो जाता है जंक्शन पे। ये जो दो सेगमेंट्स होते हैं, टू सेगमेंट्स जो होते हैं अपर एंड लोअर सेगमेंट के जंक्शन पे, जो ये डेवलप एक रिज होता है ज्यूरिंग लेबर पेन, उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग। तो इसमें क्या होता है, जो कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होते हैं अपर सेगमेंट के, उसकी वजह से क्या होता है, यूट्राइन वहां पे क्या होता है, थिक होता है, ये यूट्रस जो है वो थिक होता है, थिकर, शॉर्टर एज वेल एज स्मॉलर, ये क्या होता है, थिकर होता है, शॉर्टर होता है, एज वेल एज स्मॉलर होता है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, ये फिर जब ये शॉर्टर, स्मॉलर एंड थिक हो जाएगा, ये अटेम्प्ट करेगा, ये पुश करेगा फीटस को टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो लोअर सेगमेंट है वहां पे वो डिस्टेंट हो जाएगा, इट टेंड्स टू डिस्टेंट, स्ट्रेच एंड थिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट में ये थिनर हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये जो बेबी है ये लोअर सेगमेंट में जब आया, लोअर सेगमेंट के बाद ये जो लोअर सेगमेंट में आया, फिर इसके तो ये जब लोअर सेगमेंट में आया वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डिसेंट हो जाएगा फीटस। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, जब सर्विक्स फुली डायलेट हो जाएगा, वंस द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड एंड डिलीवरी टेक्स प्लेस। एक बार सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिलीवरी टेक्स प्लेस। तो इस फेज को हम, सर्विक्स फुली डायलेट हो गया, ये यानी 10 सेंटीमीटर फुली डायलेट हो गया, इट मीन्स ये ट्रांजिशन फेज पे है। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग। तो अब इसके बाद है फोर्थ है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एज वेल एज, इसको क्या बोलेंगे, एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं एफेसमेंट क्या होता है। एफेसमेंट का मतलब ही है थिनिंग एंड शॉर्टनिंग प्रोसेस ऑफ द सर्विक्स, तो फोर्थ क्या है इसमें, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स और एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्विक्स जो है वो थिन हो जाएगा, थिनिंग एंड शॉर्टनिंग। तो ये जो सर्विक्स है वहां पे क्या हो जाएगा, थिनिंग एंड शॉर्टनिंग प्रोसेस हो जाएगी सर्विक्स की। एंड इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जब सर्विक्स थिन हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम इट्स यूजुअल लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है वो उससे, मतलब उसकी थिनिंग हो जाएगी, वो उससे कम हो जाएगा, यानी कि ये थिनिंग जो है वो, यानी कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हम देखेंगे, एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स में
थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है जो लेंथ है इसकी, सर्विक्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो सर्विक्स की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड जो वाइडनिंग है यानी कि जो ब्रॉडनिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स में था। फिफ्थ है इसमें डायलिटेशन। फिफ्थ है डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है यहाँ पे एक प्रोसेस हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ द सर्विकल कैनाल। एनलार्जमेंट ऑफ द सर्विकल कैनाल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एनलार्ज होगा उसी के साथ साथ, एनलार्ज होने के साथ साथ ये फीटस को पैसेज देने में हेल्प करेगा, फीटस को पैसेज देने में हेल्प करेगा। ये था डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जब सर्विक्स फुली डायलेट होगा तभी फीटस बाहर आएगा। जब सर्विक्स फुली डायलेट हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा, फीटस जो है, फीटस विल कम आउट, फीटस बाहर आएगा। तो ये डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स में था। डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स जो है ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द सर्विकल कैनाल विच विल ओपन लार्ज इनफ, यानी टू परमिट पैसेज टू द फीटल हेड, यानी कि जो फीटस का हेड होता है ये इसको पैसेज देता है टू कम आउट। तो इसके साथ मीन्स बाहर कभी आएगा, जब ये फुली डायलेट होगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर। अब ये डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे शो प्रेजेंटेशन। यूट्राइन फैक्टर में फिफ्थ जो है, सिक्स्थ जो है वो है शो प्रेजेंटेशन। शो प्रेजेंटेशन में क्या है, शो मैंने ऑलरेडी बोला, शो एक ब्लड है, यानी कि ब्लड म्यूकॉइड है, ब्लड स्टेन है, ये एक म्यूकॉइड है। वहां पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है ज्यूरिंग लेबर, यानी कि ये ब्रेक डाउन होता है ज्यूरिंग या फ्यू आवर्स ऑफ द लेबर, यानी कि जब लेबर स्टार्ट होती है उससे पहले कुछ आवर्स ब्रेक होता है शो प्रेजेंटेशन। तो शो प्रेजेंटेशन में क्या बोलेंगे हम, इट्स ए ब्लड स्टेन्ड म्यूकॉइड डिस्चार्ज which is seen few hours before labor, और विद इन द फ्यू आवर्स आफ्टर लेबर स्टार्ट, यानी कि जब लेबर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कुछ आवर के बाद हम ये शो देख सकते हैं मदर में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शो होता है ये म्यूकस होता है, ये एक म्यूकस प्लग होता है। मैंने ऑलरेडी बोला प्रीवियस टॉपिक में, ये म्यूकस प्लग जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है बेबी को इन्फेक्शन से, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ये जो म्यूकस प्लग होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये प्रिवेंट करता है बेबी को इन्फेक्शन से, तो यहां तक क्या था, यहां तक हम यूट्राइन फैक्टर्स पढ़ रहे थे। यूट्राइन फैक्टर में पहले था कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, दूसरा इसमें था फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट, तीसरा था डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, फोर्थ इसमें था टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स और एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, एंड फिफ्थ इसमें था डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, एंड सिक्स्थ था शो प्रेजेंटेशन। तो ये 6 यूट्राइन फैक्टर में आते हैं, तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे मैकेनिकल फैक्टर। अस्सलाम वालेकुम।